दोस्तों, अगर आप सब प्रैक्टिस करते हैं, आपका अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल है, तो कई बार कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है और उस पेशेंट ने हेल्थ कवरेज लिया है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो कई बार उनका क्लेम जो है समाप्त कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है कि आपने जो इलाज एक आयुर्वेद के चिकित्सक से लिया है और आयुष चिकित्सक ने आपको एलोपैथी की दवाएं दी हुई हैं। और बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे उनके क्लेम को जो है कैंसिल कर दिया जाता है और क्लेम नहीं मिलता। और बहुत सारी समस्याएं लगभग हर एक कोई फेस करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है और इमरजेंसी होने की वजह से या पेशेंट की कंडीशन जो है क्रिटिकल होने की वजह से आप आयुष चिकित्सक होते हुए भी अगर आप उनको कोई भी एलोपैथी की ड्रग्स देते हैं और बाद में वो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो वहाँ पे कंपनी उनका क्लेम कैंसिल कर देती है। और ग्राउंड यही रहता है कि एलोपैथी के डॉक्टर से आपने एलोपैथी का इलाज नहीं लिया, बल्कि एक आयुष चिकित्सक से आपने एलोपैथी का इलाज लिया हुआ है। तो इसी को लेकर जो भारत सरकार का एक संस्था है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि इरडा बोला जाता है, आप आसानी समझ जाएंगे, इरडा IRDA। तो इससे आप समझ गए होंगे। IRDA से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से RTI में मांगा गया था कि इसमें भारत सरकार का क्या नियम और कानून इसके बारे में क्या कहता है। अगर कोई आयुष का चिकित्सक एलोपैथी का ट्रीटमेंट देता है और पेशेंट इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यह जो RTI महाराष्ट्र के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मांगा था IRDA से। ये जो है खबर जो है पिछले साल की है, अप्रैल 2022 की है ये RTI। और इसमें जो IRDA ने जो रिप्लाई दिया था उसमें इन्होंने यही लिखा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर इन आयुष line of treatment is practicing medicine within its scope and jurisdiction of license and as permitted by the relevant government, the claim may be settled as per policy terms and condition। तो इन्होंने यही जो लाइन मतलब जो इन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आयुष ऑलरेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर है रजिस्टर्ड। और ये मैंने अपनी लगभग हर वीडियो में बताया है कि कोई भी आयुष का डॉक्टर, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सोवारिकपा हो या जो भी हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा और उसके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड होते हैं। ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है कि आप जिस स्टेट में हैं और जो आपके ट्रेनिंग का लेवल है। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट परमिट करती है आपको एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ अगर कोई क्लेम ऐसा आता है तो वो क्लेम सेटल किया जाएगा और पूरा का पूरा क्लेम आपको मिलेगा। बस इसमें जो कंडीशन यही है कि विद इन इट्स स्कोप एंड जुरिडिक्शन ऑफ लाइसेंस, मतलब जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ के गवर्नमेंट के नियम कानून क्या है, आप उसके दायरे में रह के आपने ट्रीटमेंट दिया है या नहीं दिया है। अगर वहाँ पे अप टू सम लेवल ऑफ एक्सटेंट मेडिकल मॉडर्न ड्रग लिखने की अनुमति है तो वहाँ का क्लेम निश्चित रूप से सेटल किया जाएगा और जो भी क्लेम बनता है उसका भुगतान निश्चित रूप से होगा। तो ये IRDA का रिस्पॉन्स है जो पिछले साल RTI के जवाब में उन्होंने अप्रैल 2022 में सबमिट किया था। जो भी जिन्होंने मांगा था उनको इन्होंने ये दिया था। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है इंश्योरेंस सेटलमेंट को लेकर, तो आप डायरेक्टली आप सभी भी RTI को लिख सकते हैं और वहाँ से RTI के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।